हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीएमसीटी मैथमेटिक्स। आज हम लोग मैथ के टॉपिक में स्टार्ट करेंगे सर्किल, जो कि ये सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख ले कि सर्किल होता क्या है। तो सर्किल मेनली एक लोकस होता है किसी भी पॉइंट का, जो एक प्लेन में इस टाइप से मूव करता है कि उसका डिस्टेंस किसी फिक्स पॉइंट से वो इक्वल होता है। यानी कि यदि हम इसका डेफिनेशन बनाना चाहें तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज लोकस ऑफ पॉइंट which moves in a plane in such a way that the distance from fixed point is always constant। ये हुआ इसका बेसिक डेफिनेशन। आप बुक में भी देख सकते हैं। मैंने इसमें क्या बताया जा रहा है कि इट इज ए लोकस ऑफ पॉइंट। लोकस क्या होता है कि जिस पाथ पे हम मूव कर रहे हैं उसका लोकस है कैसा, एक प्लेन में वो पॉइंट इस टाइप से मूव कर रहा है कि उसका डिस्टेंस किसी पार्टिकुलर बिंदु से, किसी फिक्स बिंदु से क्या होगा, इक्वल होगा। हर कंडीशन में वो इक्वल होगा। तो जो भी कर्व इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा उससे हम क्या कहेंगे, सर्किल कहेंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा सर्किल हुआ और इसके जो हमारा केंद्र है इसको हम मान लेते हैं एच और के हम ले लेते हैं। तो अब सर्किल तो हमारा ये तो नहीं हुआ, सर्किल क्या होगा, ये आउटर पार्ट होगा, है ना। यानी जिसे सपोज करिए हमारा पॉइंट क्या है, x1 y1 ये हमारा पॉइंट हुआ। तो x1 y1 अभी कहां पर है, यहां पर है। तो यदि अभी हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखेंगे तो मान के चलिए डिस्टेंस r मिल रहा है, ठीक है। सपोज कुछ समय बाद ये जो हमारा x1 y1 पॉइंट ऐसे मूव कर गया, कुछ आगे चला गया, इस पॉइंट पर आ गया, उस समय इसका नाम क्या हो गया, सपोज करिए x2 y2 हो गया। अभी भी ये फिक्स पॉइंट से जब इसका हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे अभी भी इसका डिस्टेंस कितना होगा, r ही होगा। यानी कि ये बिंदु एक प्लेन में ऐसे मूव करेगा कि उसका डिस्टेंस किसी पार्टिकुलर पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट मिलेगा। इसी को क्या बोला जाता है, सर्किल बोला जाता है, ठीक है। जैसे समझते हैं फिर से, ये हमारा पॉइंट हुआ क्या, H और K। अब हमारा एक पॉइंट मान के चलिए यहाँ पर हम दे दिए x1 y1। तो अभी तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, मान के चलिए डिस्टेंस हमारा r है, ठीक है। कुछ समय बाद ये बिंदु को ऐसे मूव कराना है, उस रास्ते पर मूव कराना है ताकि डिस्टेंस हमेशा इससे इक्वल रहे। तो अब ऐसा तो है नहीं कि हॉरिजॉन्टल चलेगा, क्योंकि यदि हॉरिजॉन्टल इसको ले जाते हैं यहाँ पर तो अब तो डिस्टेंस अधिक हो गया। तो ऐसे मूव नहीं करेगा, एक क्या करेगा, थोड़ा कर्व होते हुए मूव करेगा, थोड़ा सा कर्व होते हुए इस टाइप से मूव करेगा। क्यों, ताकि प्रत्येक बिंदु से क्या होगा, इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा हमेशा इक्वल आएगा। क्लियर है। तो ये हुआ हमारा इसका बेसिक डेफिनेशन। इट इज ए लोकस ऑफ पॉइंट। लोकस मतलब क्या होता है, पाथ, रास्ता, ठीक है। इट इज लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव इन अ प्लेन सच वे दैट द डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्लियर है। चलिए अब हम आते हैं कि इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे इसको हम इक्वेशन को यहां पर हम बनाएंगे। तो अभी हम क्या बोले, देखिए किसी भी कर्व का इक्वेशन निकालना है तो आप क्या करिए, उसके पाथ का लोकस निकाल लीजिए, ठीक है। वहां से हमको इक्वेशन मिल जाएगा। जैसे हम क्या बोल रहे हैं, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होगा। तो आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके थे कि यदि कोई दो पॉइंट दिया हुआ है तो उसके बीच का हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ऐसे भी यहाँ पर है, एक पॉइंट हमारा h और k दिया हुआ है, एक पॉइंट h और k दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट हमने क्या ले लिया, x y ले लिया। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यदि हम यहाँ से देख ले O से A, यदि हम इसका नाम दे दे O दे दे, इसका नाम दे दिए A, तो OA डिस्टेंस कितना हो जाएगा, OA डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट x माइनस h का स्क्वायर y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू, यदि डिस्टेंस हमने मान लिया r है तो कितना हो जाएगा, r हो जाएगा,
क्योंकि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस निकालने का सिंपल फॉर्मूला कि x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर कर लेना होता है, फिर y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर कर लेना होता है। वो हमारा क्या दे देता है, दो पॉइंट के बीच की दूरी बतलाता है। ठीक है, अब यदि हम इसका स्क्वायर करना चाहें, x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर हो जाएगा। बस यही हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा इक्वेशन ऑफ सर्किल। इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्किल। ठीक है, तो आपने देखा कि हम जब इक्वेशन यहाँ पर लिख रहे हैं तो इसको हम बनाए नहीं है, ये ऑटोमेटिक लोकस के पॉइंट को फॉलो कर रहा है। हमने डिस्टेंस निकाल दिया, डिस्टेंस निकाल के उस डिस्टेंस को r कांस्टेंट से इक्वेट कर दिया, तो यही हमको किसका इक्वेशन मिल गया, सर्किल का इक्वेशन मिल गया। क्लियर है। चलिए अब हम क्या करेंगे, मेनली इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या होगा कि कोई इक्वेशन दिया रहेगा, उस इक्वेशन से हमको सर्किल का सेंटर निकालना होगा या फिर रेडियस फाइंड आउट करना होगा, हो सकता है डायमीटर निकालना होगा, या फिर सेंटर और रेडियस दिया होगा, तब हमें इक्वेशन ऑफ सर्किल को फाइंड आउट करना होगा। चलिए हम बारी बारी से सबको देखते हैं। यहाँ पर हम नेक्स्ट पॉइंट को ले लेते हैं। देखिए हमने क्या लिख लिया, इसको याद कर लेना है। कैसे लिखे हम, यदि किसी हमें वृत्त का जब इक्वेशन लिखना होगा जिसका सेंटर h और k दिया हुआ है और वो किसी बिंदु x y से क्रॉस हो रहा है, तो इक्वेशन कितना हो जाएगा, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। क्लियर है। चलिए यहां तक इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम। दैट मीन्स ये हुआ कि यदि किसी वृत्त का केंद्र हमको दिया हुआ है h और k और एक किसी बिंदु से x y से क्रॉस हो रहा है, तब हम इसका इक्वेशन क्या लिख रहे हैं, ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर इक्वेशन ऑफ सर्किल, सर्किल कितना हो जा रहा है, x माइनस एच का स्क्वायर या फिर h माइनस एक्स भी कर सकते हैं, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। जहां पर r क्या है, r इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है और इसी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। वेयर r इज क्या, रेडियस। ठीक है, r क्या हमारा यहाँ पर रेडियस है। तो मेरा कहने का मीनिंग ये हुआ कि जब यदि हमें किसी सर्किल का सेंटर और पॉइंट पता हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन निकाल सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल, सर्किल हैविंग सेंटर मान के चलिए 2 3 एंड passes from 1 1 से भी पास हो रहा है। तो हमें क्या करना है, इसका हमें इक्वेशन लिखना है। तो इक्वेशन कैसे लिख लेंगे, यहां पर 1 से पास हो रहा है, एक मिनट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल हैविंग सेंटर, यहाँ पर 2 3 एंड रेडियस हम दे देते हैं। अभी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आगे करेंगे हम, एंड रेडियस इज 5 यूनिट। अब हम इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, देखिए पहले क्या करते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं। कहना क्या चाह रहा है, एक सर्किल दिया हुआ है जिसका सेंटर बोल रहा है, सेंटर कितना है 2 3, सेंटर हमको लेके चलना है 2 और 3, और इसका रेडियस बोल रहा है, रेडियस कितना है 5 यूनिट है। ठीक है, रेडियस कितना है यहाँ पर 5 यूनिट है। यानी कि यहाँ पर कोई भी पॉइंट हमारा होगा, सपोज करिए x और y पॉइंट हमारा है, हमें नहीं पता है, लेकिन एक जो डिस्टेंस से दिया हुआ है कितना 5 यूनिट। तो इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, देखिए हमें इक्वेशन लिखने के लिए क्या चाहिए, सेंटर पॉइंट चाहिए h और k। सेंटर पॉइंट हमको पता है, h का मान 2 और k का मान कितना है 3 है, और इसके बाद हमको रेडियस का मान चाहिए होता है, डिस्टेंस का मान, डिस्टेंस दिया हुआ है 5 यूनिट, है ना। यानी कि यहाँ पर सेंटर कितना दिया हुआ है, h और k होता है मेनली, और ये दिया हुआ है h k का मान कितना है, ये दिया हुआ है 2 और 3, और रेडियस दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है कितना, ये है 5 यूनिट रेडियस, यानी कि r का मान कितना दिया हुआ है 5 यूनिट। तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं ना। चलिए इक्वेशन कितना हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा इसका x माइनस 2 का स्क्वायर
प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस कितना है 5 है, देखिए यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ये हुआ हमारा आंसर। तो ये हमारा एक बेसिक क्वेश्चन हुआ कि कैसे हम क्वेश्चन से इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे, है ना। दिया रहेगा इस टाइप में, कैसे हम इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। कभी कभी क्या होगा, कभी कभी रिवर्स में जाना पड़ सकता है, यानी कि कभी कभी इक्वेशन दिया रहेगा, देन पूछा जाएगा कि सेंटर कितना है और रेडियस कितना है। क्लियर है? चलिए इसको यहां तक नोट डाउन कर लीजिए पहले। नेक्स्ट हम चलते हैं जो हमारा इक्वेशन होता है मेनली यदि हम बोल दें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। चलिए कैसे थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं कि ये इक्वेशन कहना क्या चाहता है। स्टैंडर्ड इक्वेशन देखिए, हम यहाँ पर दो टाइप की इक्वेशन पढ़ेंगे, एक होगा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, दूसरा होगा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। दोनों मेनली एक ही इक्वेशन है, बस एक दूसरे का ट्रांसफॉर्म है। यहाँ पर जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू कितना, ए का स्क्वायर, लिख सकते हैं बिल्कुल। चलिए इससे पहले भी हम जस्ट पढ़ चुके थे कि कोई यदि हमारा सर्किल दिया है जिसका सेंटर हमारा क्या हो, एच और के हो, रेडियस आर हो, तो इसका इक्वेशन हम कैसे लिख रहे थे, इसका इक्वेशन लिख रहे थे एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर, ये लिख रहे थे अभी हम। तो अब यदि हम चाहें तो इससे और इस दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे अब कोई पूछेगा इस इक्वेशन में, सपोज इक्वेशन दे दिया, तब हमको पूछा गया कि सेंटर पॉइंट कितना है, जो x के साथ जो माइनस हो रहा है, x के साथ जो माइनस हो रहा है वो हमारा सेंटर का x कोऑर्डिनेट है, और y के साथ जो माइनस हो रहा है वो सेंटर का क्या है, y कोऑर्डिनेट है। क्लियर है इतना? और यहाँ पर जो कांस्टेंट का स्क्वायर हो रहा है वो रेडियस का स्क्वायर है। तो सेम कॉन्सेप्ट यूज करके हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा सेंटर होगा, यहाँ पर h का मान कितना है, देखिए 0, और y का मान कितना है 0, है ना, क्योंकि जो x के साथ माइनस हो रहा है उसको h बोल रहे हैं, x के साथ जो माइनस हो रहा है उसको h बोला जा रहा है, और y के साथ जो माइनस हो रहा है उसको k बोल रहे हैं। तो यहाँ पर y के साथ माइनस क्या हो रहा है 0। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल लिए कि जो हमारा सेंटर पॉइंट है वह h और k जो है, यहाँ पर उसका मान कितना है 0, 0। क्लियर है? चलिए अब रेडियस की बात करते हैं। तो a जो होता है, यहाँ का जो मान होता है वो रेडियस का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं रेडियस का स्क्वायर कितना दिया हुआ है, आर स्क्वायर का मान दिया हुआ है ए स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं आर का मान क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। प्लस माइनस ए दे सकते हैं, लेकिन रेडियस हमारा डिस्टेंस होगा और डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पर पॉजिटिव लेते हुए चलेंगे। ठीक है, दैट मींस ओनली पॉजिटिव साइन काउंट होगा। ये हो गया। तो अब हम इसका क्या डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। कैसा डायग्राम होगा, इसका हमारा डायग्राम हो जाएगा, एक सर्किल बना लेना है जिसका सेंटर पॉइंट कितना दिखाना हमें 0,0, और रेडियस कितना दिखा देना है हमको, ये दिखा देना। क्लियर है? हर एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझते हुए चलेंगे, कुछ भी यहाँ पर रटना नहीं है। ठीक है, क्यों और कैसे हो रहा है, हर एक चीज का पीछे कंक्लूजन देते हुए चलेंगे। चलिए यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन देते हैं, तब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम यहाँ पर। जैसे हम बोल रहे x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 25। अब यदि हम बोल दें कि आप इसका ग्राफ ट्रेस करके हमको बताइए। हाँ, ये सिलेबस में नहीं है, ग्राफ आपको ट्रेस नहीं करना है सिलेबस में, लेकिन इस चीज को सीखते हुए चलेंगे। कुछ एक्स्ट्रा भी नॉलेज होनी चाहिए कि इसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जैसे यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे तो वहां पर हमने आप लोगों को बताया होगा कि स्ट्रेट लाइन को कैसे हम ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्या क्या कंडीशन होती है। ठीक है, जिन लोगों ने क्लास किया है वो लोग इनके बारे में स्टडी कर चुके होंगे, स्ट्रेट लाइन के बारे में।
अब यहाँ पर सर्किल को देखते हैं कि सर्किल को हम कैसे ग्राफिकली यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, सबसे पहला काम है सेंटर और रेडियस को फाइंड आउट करना। तो यहाँ से हमें पता है कि यहाँ पर h का मान कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, और k का मान कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो यहाँ से हमें सेंटर मिल गया, सेंटर कितना मिल गया, h और k होता है, जो कि हमको मिल गया 1 और 2। क्लियर है। रेडियस चलिए आर स्क्वायर जो ये दिया होता है वो आर स्क्वायर का मान होता है, आर स्क्वायर का मान कितना है 25 है। यहाँ से बोल सकते हैं आर का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √25, यानी कि आर का मान कितना हो जाएगा 5 यूनिट हो जाएगा। बस इसी को क्या करना है, हमको ग्राफ पर ट्रेस कर देना है, ग्राफ पेपर पर। चलिए कैसे करते हैं उसको भी देख लेते हैं। हमने बना लिया यहाँ पर, हमने यहाँ पर क्या बना लिया, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया। ठीक है, चलिए नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6। इस टाइप से आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ऊपर में भी 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर माइनस हो जाएगा, -1 -2 -3 -4, और नीचे भी -1 -2 -3, इस टाइप से। क्लियर है। चलिए सेंटर पॉइंट हमको कहां पर लेना है, सेंटर पॉइंट हमारा 1 और 2 है। तो 1 और 2 पॉइंट कहां पर होगा, x में 1 और y में 2। तो x ये हमारा x एक्सिस होता है +x, ये हो जाएगा -x, ये होता है क्या +y, और ये होता है -y। ठीक है, h का मान कितना है 1 और 2, यानी कि x का 1 और y का 2 लेके चलना है। x का 1 y का 2, यानी कुछ ये वाला पॉइंट होगा हमको, x में 1 चलना है और y में 2 स्टेप चलना है ना। x में 1 स्टेप और y में 2 स्टेप। तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा, 1 और 2 हो गया, 1 और 2 हो गया। अब ये तो हमारा सेंटर हो गया। अब सेंटर से 5 यूनिट हमको रेडियस लेते हुए सर्किल को ड्रॉ करना है। तो 5 यूनिट रेडियस जब लेंगे हम, ये यहाँ 2 पर है, तो ऊपर कहां पर चले जाएंगे 2, यदि 2 में हमको 5 यूनिट ऊपर जाना है तो 2 + 5 करेंगे 7 चले जाएंगे, यानी कि इसके सीट पर 7 हो जाएगा हमारा। ठीक है, और नीचे कहां पर आ जाएंगे, 2 में से नीचे हम आएंगे, 5 को ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5, यानी -3 के पास यहाँ पर आ जाएंगे। क्लियर है। चलिए अब हम किधर चले जाएंगे, अब इसको क्या करना है, अब देखिए क्या करना होगा, इसको यहां पर प्रकाल रखकर और यहां पर सेंटर रखते हुए ऐसे हम क्या करेंगे, चाप के थ्रू ऐसे हम मिला लेंगे इसको। आ रहा समझ में, इससे क्या करेंगे, इसको ऐसे मिला लेंगे। ठीक है, स्केल प्रकाल के थ्रू क्या करेंगे यहाँ पर, और एक पॉइंट यहाँ पर रखते हुए हम एक यहाँ पर से सर्किल को ड्रॉ करेंगे। थोड़ा सा सही नहीं हुआ है, इसको हम फिर से कर देते हैं। पॉइंट हमारा यहाँ पर था, और इसको हम कैसे कर लें, ये कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, यानी कि इस बिंदु से भी पास होना है इसको, इस बिंदु से भी पास होना है। तो आप इसको मतलब आप ड्रॉ कर सकते हैं अपने हिसाब से, यदि स्केल और प्रकाल रहेगा तो इजीली ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए यहां तक नोट डाउन करिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के पास। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, ये तो हमारा हुआ स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब हम आते हैं जनरल इक्वेशन के पास। ठीक है, अब आते हैं हम कहां पर, जनरल इक्वेशन के पास। चलिए हेडिंग डालेंगे हम यहां पर, जनरल इक्वेशन ऑफ, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। ठीक है, हिंदी में इसको बोल सकते हैं सामान्य समीकरण, सर्किल का सामान्य समीकरण। देखिए इसमें लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि हिंदी है कि इंग्लिश है। ठीक है, मैथ में लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगा। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल को रिप्रेजेंट करते हैं हम x² y² प्लस 2gx 2fy प्लस c = 0। क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होना है कि सर इतना सारा इक्वेशन को हम क्या करेंगे। जितने भी इक्वेशन पढ़ रहे हैं सबका मीनिंग एक ही है, आगे चलकर हम सबको रिलेट करेंगे एक दूसरे के साथ में। ठीक है, चलिए तो एक क्या हुआ हमारा, ये हुआ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। ठीक है, अब इसमें हम देखते क्या है,
यहाँ पर एक्स वाई तो हमारा वेरिएबल हुआ, लेकिन जी एफ और सी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब हम क्या करेंगे, इस कांस्टेंट को कैसे हम समझेंगे कि दिया हुआ इक्वेशन हमारा सर्किल का इक्वेशन होगा। तो वो समझने से पहले कुछ इसमें कंडीशन है। सबसे पहला काम क्या करना होगा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर को हमेशा 1 मेंटेन करके चलना है। 1 मेंटेन कैसे करेंगे, सपोज यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर भी 5 है, तो 5 को क्या कर लेना होगा, कॉमन कर लेना होगा। यानी कॉमन करके इन दोनों का कोफिशिएंट हमेशा 1 मेंटेन करके चलना है। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर ये जो इक्वेशन है सर्किल का इक्वेशन होगा जब इट्स अ सर्किल व्हेन, कब ये सर्किल का इक्वेशन होगा, जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वह कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर के बराबर हो। कोफिशिएंट का मतलब क्या हुआ, गुणांक, यानी जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वह वाई स्क्वायर के गुणांक का हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्लियर है। तो हम क्या बोल देंगे, ये किसका इक्वेशन है, ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा सर्किल का। दूसरा की ओर देखते हैं कि इसमें जो कोफिशिएंट जो ऑफ एक्स वाई है वो 0 होना चाहिए, यानी कि इक्वेशन में कहीं भी एक्स वाई का टर्म नहीं होना चाहिए। देखिए एक्स वाई का टर्म कहीं नहीं है, यहाँ पर एक्स का टर्म है, यहाँ पर वाई का टर्म है, एक किसका टर्म है, एक्स का टर्म है, क्योंकि 2g तो कांस्टेंट हो गया, ये भी वाई का टर्म है क्योंकि 2f कांस्टेंट हो गया, बाकी c बचा। यानी कि 2 कंडीशन को फुलफिल करेगा तो हम क्या बोलेंगे कि वो इक्वेशन किसका है, सर्किल का है। नहीं तो हो सकता है कि पैराबोला हो जाए, एलिप्स हो जाए, हाइपरबोला हो जाए। ठीक है, अलग अलग कर्व का इक्वेशन हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि यदि दोनों का कोफिशिएंट इक्वल है और इस इक्वेशन में कहीं भी एक्स वाई का टर्म नहीं है तो वो इक्वेशन किसका होगा, सर्किल का होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम चलते हैं कैसे इसको हम सेंटर और रेडियस को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूं और यहां पर इसको मैं लिख रहा हूं। देखिए अब दोनों इक्वेशन को हम रिलेट करते हुए चलते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कि यदि कोई सर्किल है जिसका सेंटर हमारा क्या है, H और K है, रेडियस सपोज करिए R है, तो इसका इक्वेशन हम लिख लेते हैं x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, और अभी हम पढ़ चुके हैं, जस्ट अभी क्या पढ़ रहे हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल अभी हम पढ़ चुके हैं। कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं और इसको हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि दोनों को आपस में कैसे रिलेट करा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सेंटर पता रहेगा, रेडियस पता रहेगा तो इक्वेशन लिख सकते हैं। चलिए इसको जरा हम ब्रेक करते हैं, फिर देखते हैं क्या हमको मिलता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2xh। इसको ब्रेक करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2k वाई और इक्वल टू कितना है, इक्वल टू आर स्क्वायर, इक्वल टू कितना है, आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को पहले एक साथ रख लिए, इसके बाद हम क्या कर लिए, इसके बाद माइनस 2xh और माइनस 2ky, इसके बाद इसको लिख लिए, इसको लिख लिए। अब कौन कौन सा टर्म बच के, देखिए एक्स स्क्वायर लिख चुके, वाई स्क्वायर लिख चुके, 2xh लिख चुके, 2ky लिख चुके। अब क्या क्या बच रहा है, अब बच रहा है एच स्क्वायर, के स्क्वायर और आर स्क्वायर बच रहा है। यानी कि क्या बच रहा है, एच स्क्वायर बच रहा है, के स्क्वायर बच रहा है, और आर स्क्वायर को जब उधर से इस साइड लेकर आएंगे ये किसमें चला जाएगा, ये चला जाएगा माइनस में, और इधर क्या बचेगा, सिर्फ 0, इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए इसको फिर से सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर यदि हम प्लस साइन देना चाहें तो हमको लिखना पड़ेगा क्या, माइनस 2hx लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यदि यहाँ पर भी हम साइन को प्लस कर लें तो ये हो जाएगा
ये हो जाएगा कितना -2k(y). क्लियर है। चलिए अब ये देखिए h हमारा कांस्टेंट था तो h² भी कांस्टेंट, k² भी कांस्टेंट और r² तो रेडियस होता है, रेडियस का स्क्वायर भी कांस्टेंट ही मिलेगा। अब यदि हम तीन कांस्टेंट को आपस में जोड़े या घटाएं तो रिजल्ट हमको क्या मिलने वाला है, हमको रिजल्ट तो कांस्टेंट ही मिलेगा ना, यानी कि फाइनली तीनों मिलाकर हमको क्या देगा, एक कांस्टेंट देगा। तो तीनों के बदले हम c लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, कांस्टेंट मान लिए यहाँ पर और इक्वल टू क्या है बच्चों, यहाँ पर है 0। ध्यान पूर्वक समझते चलिए, यहीं से सर्किल का मेन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, इसके पहले तो सिंपल था, इक्वेशन था और वहां पर रिलेट नहीं कराए थे, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि इस इक्वेशन से जनरल इक्वेशन के पास कैसे पहुंच रहे हैं और दिए हुए इक्वेशन से कैसे हम सेंटर और रेडियस को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, हाँ चलिए अब हम देखते हैं कि सपोज इक्वेशन ए ना, देखिए यदि इक्वेशन ए दिया रहेगा, यदि इक्वेशन ए दिया रहेगा तो हम आसानी से सेंटर रेडियस बता सकते हैं, सेंटर h और k, रेडियस r। लेकिन यदि हमारा इक्वेशन यदि इसको ब्रेक करके दे, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पर भी होल स्क्वायर है, यदि इसके फॉर्म में ना देकर कुछ ऐसे ब्रेक कर दे बीच में, तब यदि अब यहाँ से पूछे कि सेंटर रेडियस कितना होगा, तो सेंटर रेडियस तो हमेशा एक समान होगा, वो तो कभी चेंज होगा नहीं। किसी भी दिए हुए सर्किल के लिए सेंटर और रेडियस एक ही होता है, चाहे आप उसका इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखिए या तो जनरल फॉर्मेट में लिखिए, किसी भी फॉर्म में लिखेंगे तो सेंटर रेडियस तो हमेशा एक ही मिलने वाला है। क्लियर है। चलिए तो हमें तो ऑलरेडी पता है कि इसका जो सेंटर है, इसका जो सेंटर है कितना आने वाला है, h और k आने वाला है, और रेडियस कितना आने वाला है, r आने वाला है। ठीक है, तो h और k कैसे मिलेगा, तो h हमारा टर्म यही पर तो दिख रहा है ना, तो h यदि हमको निकालना होगा तो h कैसे निकाल पाएंगे, देखिए यहाँ पर x का गुणांक कितना है, -2h, तो यदि हम -2h से हमको h लाना है, यदि हमको -2h से कितना लाना है, h लाना है, तो हमें क्या करना होगा, -2 से डिवाइड करना होगा। आ रहा समझ में, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जो सेंटर होगा वह कोफिशिएंट, अब देखिए -2h को क्या बोलेंगे, -2h को बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x, यानी x का गुणांक ही है ना, इसको बोलेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन -2, तब तो हमको इतना मिलेगा h। एंड अब बताइए हमको k कैसे मिलेगा, तो k का टर्म इसमें कहीं पर भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहां पर है। तो कितना टर्म है -2k, तो -2k हमारे पास है और हमको लाना कितना है, हमको लाना है k। तो -2k में क्या करना है कि हमको k मिल जाए, तो -2 से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, अच्छा -2k था क्या, -2k y का गुणांक था, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ क्या, y अपॉन में -2। क्लियर है। तो यहां से एक बेहतरीन फार्मूला हमको मिला कि जब भी इक्वेशन हमारा जनरल फॉर्म में दिया रहेगा तो हम कैसे सेंटर निकालेंगे। जनरल फॉर्म में दिया रहेगा तो हमें क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन -2 और कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन में -2। क्लियर है, यानी कि हम यहां पर नीचे दिखाई दे रहा है, यहां तक, हाँ नीचे दिखाई दे रहा है, एक लाइन और लिख सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो सेंटर होगा, सेंटर वो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन -2 और कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन -2, ये बोल सकते हैं ना। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हो गया सेंटर हो गया। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, यहां तक पहले यहां तक नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, सेंटर हम निकाल चुके हैं। अब बात आती है रेडियस की, तो रेडियस कितना है, रेडियस हमारा, अच्छा रेडियस के पास अभी पहुंचेंगे हम। चलिए अब हम क्या करते हैं ना, अब हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, जो हम डायरेक्ट इक्वेशन लिखे थे जनरल इक्वेशन, और यहां पर हम जो निकाल चुके हैं अपने इस वाले इक्वेशन के थ्रू। यानी कि हम क्या करते हैं, इस वाले इक्वेशन को, इस वाले इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को हम एक साथ देखने का प्रयास करते हैं। चलिए पहला x² है, यहाँ पर भी x² है, कोई दिक्कत नहीं है, y² है, यहाँ पर भी y² है, यहाँ पर कितना है -2hx, लेकिन यहाँ पर कितना है 2gx है। ठीक है ना,
यानी कि x के साथ का कोफिशिएंट कितना है 2g, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2h है, और यहाँ पर y का कोफिशिएंट कितना 2f है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट कितना है -2k है। ठीक है, तो लगभग दोनों फॉर्मूले क्या है, दोनों एक ही है। एक्स स्क्वायर का टर्म है, वहां पर भी एक्स स्क्वायर का टर्म है, वाई स्क्वायर का टर्म यहाँ पर भी है, वाई स्क्वायर का टर्म यहाँ पर भी है। ये हमारा एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स का टर्म है, एक्स के टर्म में कुछ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई है, यहाँ पर भी एक्स के साथ कुछ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई है। हो सकता है यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई हो सकता है यहाँ पर 15 मल्टीप्लाई हो, लेकिन है तो एक ही फॉर्मेट का ना। चलिए, तो अब यदि कोई पूछ लेगा कि आप हमें बता दीजिए कि इसका सेंटर और रेडियस कितना होगा, तो यदि हमें इसका सेंटर निकालना होगा, सेंटर हमको निकालना होगा, तो सेंटर तो हम पढ़ चुके हैं। सेंटर कितना होता है, सेंटर होता है h और k होता है, h और k होता है। और h का मान कैसे निकालते हैं, h का मान कैसे निकालते हैं, देखिए h का मान कोफिशिएंट ऑफ x/2, यानी सेंटर को ऐसे लिख सकते हैं, सेंटर को ऐसे लिख लेंगे, सेंटर ये कितना हो जाएगा, अभी हम जस्ट फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन -2 और कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन में क्या -2 पढ़ चुके हैं। चलिए बता दीजिए, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है 2g, x का कोफिशिएंट कितना है 2g अपॉन में -2, और y का कोफिशिएंट कितना है 2f अपॉन में -2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो जो हमारा सेंटर मिलेगा कितना -g और -f, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा सेंटर हुआ। तो आई थिंक अब आपको किसी भी फॉर्मेट में इक्वेशन देगा तो इजीली सेंटर को निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक समझ में आया। इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाला कि कैसे हम दोनों इक्वेशन को आपस में रिलेट किए, ए इक्वेशन और ए इक्वेशन को कैसे रिलेट किया गया है। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन क्या है अभी हम जस्ट पढ़ेंगे, पहले इतना आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, सेंटर तो खो चुका, अब हम आएंगे रेडियस के पास। तो इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं, एक पोर्शन हो चुका है, 2 लाइन में बस इसको मैं रफ करने वाला हूं, इसको मैं रफ कर दिया और इसको रफ कर दिया। ठीक है, चलिए सेंटर तो निकाल चुके, लेकिन रेडियस का तो बात हमने किया ही नहीं, रेडियस की बात हमने तो किया ही नहीं। तो रेडियस क्या होता है, देखिए रेडियस होता है कि जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कांस्टेंट टर्म होगा उसी को रेडियस बोलेंगे। तो इसमें कांस्टेंट टर्म कहाँ है, इसमें कांस्टेंट टर्म तो सी है ना। देखिए यहां से भी हम इसको ब्रेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये तो एक्स का टर्म हो गया पूरा का पूरा, इसमें एक्स कहीं ना कहीं इंक्लूड रहेगा, इसमें भी हमारा वाई का टर्म, लेकिन हमारा क्या हुआ, ये रेडियस हो गया। तो रेडियस जो हमारा है आर स्क्वायर का जो मान होगा ये हो जाएगा, सी का मान दिया हुआ है कितना, सी इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू कितना, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी। तो आर का मान यहां से हो जाएगा अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी। यहां तक इसको नोट डाउन कर लीजिए, यहां तक इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, देखिए सेंटर निकाल चुके, रेडियस के लिए हमको क्या करना है, रेडियस के लिए जो हमारा सेंटर है उसको स्क्वायर कर लेना है, फिर सेंटर के वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर कर लेना है, इसके बाद में हमको क्या करना है, जो सी रहेगा उसके साथ में माइनस कर लेना है। ठीक है, चलिए सेम कॉन्सेप्ट जो यहां पर दिख रहा है। अब यदि हम जनरल इक्वेशन में रेडियस को फाइंड आउट करना चाहे, रेडियस, तो रेडियस कितना हो जाएगा, जो सेंटर आया है उसको रूट में स्क्वायर कर लीजिए, कितना हो जाएगा -g का स्क्वायर प्लस -f का स्क्वायर, और माइनस क्या करना है, c कर लेना है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारा g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। ये क्या हुआ, रेडियस, ये हुआ हमारा रेडियस हो गया। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करिए पहले यहाँ तक, और हम एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं और आज की क्लास हम लोग एंड करेंगे। मैं तब तक क्वेश्चन ढूंढ लेता हूं।
चलिए क्वेश्चन हमको मिल गया। क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, हम ले लेते हैं किसको किसको, इसी को ले लेते हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन, ब्रेक 2x स्क्वायर 2y² प्लस 10x माइनस 6y माइनस 1 इक्वल टू 0। इसमें हमको क्या करना है, इसमें केंद्र तथा त्रिज्या बताना है। इसमें हमको क्या बताना है, सेंटर एंड रेडियस यहां पर हमको बतलाना है। चलिए क्वेश्चन को लिख लीजिए पहले। चलिए क्वेश्चन लिख लिए। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे उसके लिए हम पहले यहां बगल में फिर से जनरल इक्वेशन को लिखते हैं। जनरल इक्वेशन क्या था हमारा, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। अभी हम जस्ट पढ़ चुके थे, क्या हम पढ़ चुके थे, x² y² 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, और यहां पर हम सेंटर बता दिए थे। सेंटर कितना लाए थे, फार्मूला बता दीजिए, कोफिशिएंट ऑफ x/2, कोफिशिएंट ऑफ x/2 और कोफिशिएंट ऑफ y/2, यही तो लिखा था फार्मूला ना। और कितना आ गया था, ये हमारा आ गया था। चलिए इसको हम रहने देते हैं, यहीं तक रहने देते हैं पहले। अब देखिए सबसे पहला काम क्या है, हम बतलाए थे कि जब भी इक्वेशन दिया रहेगा, रेडियस सेंटर फाइंड आउट करना होगा, तो सबसे पहला काम कोफिशिएंट को 1 मेंटेन करना। x² y² का जो कोफिशिएंट है उसको हमेशा 1 लेकर चलना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले, अभी तो एक इक्वेशन है ही नहीं सर्किल का, अभी मतलब मेन इक्वेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 को कॉमन कर लेंगे। क्यों करेंगे, ताकि यहाँ पर 1 मेंटेन हो जाए। तो यहाँ से x² मिलेगा, वहीं y², यहां से हो जाएगा 5x, यहां से 3y और माइनस 1/2 इक्वल टू कितना, 0। अब हम इस 2 को क्या कर सकते हैं, उधर भेज सकते हैं। तो क्या होगा, 2 उधर 0 हो जाएगा डिवाइड होके, यानी कि यहां से हमें सिर्फ मिलेगा x² y² प्लस 5x प्लस माइनस 3y को लिख सकते हैं क्या हम, -3 और यहां पर y दे दें, और इसको लिख सकते हैं हम क्या, प्लस -1/2 इक्वल टू 0। ये काम कर सकते हैं हम, बिल्कुल। 2 को साइड भेज दिए और बाकी सबको किस में लिख लिया हमने, प्लस में लिख लिया। ध्यान दीजिए, हमें क्या करना है, जितने भी टर्म्स हैं सबको प्लस में लिखना है, भले ही यदि वो माइनस में है तो माइनस वाले पार्ट को हम ब्रैकेट में कर लेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा हम इसलिए करेंगे ताकि हम अपने जो मेन इक्वेशन है उसके साथ इजी वे में कंपेयर कर सके। क्योंकि आप जब इसको देखिएगा तो इसमें प्रत्येक के बीच में प्लस साइन ही दिया हुआ है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको भी प्लस साइन में हम मेंटेन करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए अब तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसका सेंटर कितना हो जाएगा, तो सेंटर का हमें फॉर्मूला पता है। जब इक्वेशन को हम सही फॉर्मेट में लिख ले जाए तो सेंटर कैसे निकालेंगे, सेंटर निकालने के लिए फॉर्मूला लिख चुके हैं, कोफिशिएंट ऑफ x/-2 छूट गया है और कोफिशिएंट ऑफ y/-2। ठीक है, चलिए तो यहां पर सेंटर हो जाएगा हमारा, मैं फिर से लिख रहा हूं, कोफिशिएंट ऑफ x/-2 और कोफिशिएंट ऑफ y/-2। चलिए x का कोफिशिएंट कितना है, यानी x का कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, गुणांक होता है। तो x का गुणांक कितना है, 5। ये हो जाएगा कितना, 5/-2 और y का कोफिशिएंट कितना है, -3/-2। तो जो हमारा सेंटर होगा, सेंटर को सी से डिनोट करते हैं, ये हो गया -5/2 और माइनस माइनस कैंसिल कितना, 3/2। बस ये हमारा सेंटर हो गया। क्लियर है इतना। चलिए जब सेंटर मिल चुका तो रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो रेडियस के लिए हम फार्मूला बताए थे। रेडियस के लिए क्या बताए थे, √। अच्छा इसको भी कर लेते हैं, यहाँ पर x/2 करेंगे, कितना जाएगा, ये 2g/-2 आया था और यहाँ से 2f/-2 आया था, यानी कि
माइनस जी और माइनस एफ हमें क्या मिला था, हमें मिला था सेंटर मिल गया था। ठीक है, माइनस जी और माइनस एफ। और रेडियस कैसे निकाले थे हम, रेडियस में बताए थे हम अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, है ना। यानी कि जो सेंटर दिया रहेगा उसको अंडर रूट में स्क्वायर कर लेना है, जी का स्क्वायर एफ का स्क्वायर, और माइनस करना है किसको, जो कांस्टेंट टर्म दिया रहेगा उसको क्या करना है, माइनस करना है। तो ये फॉर्मूला हम बार बार इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ये दिमाग में याद होना चाहिए। ठीक है ना, क्या याद होना चाहिए कि सेंटर पूछ लिया गया तो कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन माइनस 2, कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन माइनस 2, और यदि रेडियस पूछा जाएगा तो अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यानी कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन माइनस 2 का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन माइनस 2 का स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, चलिए तो अब यदि हम यहाँ पर रेडियस निकाल लें, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर g और f कितना है, देखिए जो सेंटर है उसी का तो स्क्वायर किए हैं, तो यहाँ पर सेंटर कितना -5/2 आया है, तो -5/2 का स्क्वायर कर लीजिए, -5/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर, और माइनस सी है तो माइनस सी का मान कितना है, सी का मान -1/2, तो माइनस ये पर हो जाएगा -1/2। क्लियर है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, जो आएगा सो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। ठीक है, आई थिंक अब ये समझ में आ गया कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे। तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क, उसको कर लेना है। ठीक है, अगले क्लास में जब हम मिलेंगे तो इसका नेक्स्ट थ्योरी को हम आगे की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, इसका आगे सॉल्व कर लीजिएगा, स्क्वायर करना है और इसको ऐड कर लेना है। ठीक है, चलिए मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ होमवर्क के लिए। दो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, दो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं होमवर्क के लिए, दोनों क्वेश्चन करना है, और जिसको दिक्कत होगा वो पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है कि सारे पॉइंट हमको नहीं समझ में आया। चलिए होमवर्क क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको हम ले लेते हैं चलिए इसी को लेते हैं हम, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 12ax माइनस 6ay माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें हमको क्या बदलाना है, इसमें भी हमें सेंटर एंड रेडियस फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दूसरा क्वेश्चन 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y प्लस 5 इक्वल टू 0। इसमें भी क्या बताना है, सेंटर एंड रेडियस यहाँ पर भी हमको बताना है। आप दोनों क्वेश्चन को ट्राई करिएगा और थोड़ा सा दिमाग लगा के ट्राई करिए। क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, हो सकता है कि प्रॉब्लम आए, तो उसको मैं नेक्स्ट क्लास में अपडेट करूंगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो वहां पर आप सीखेंगे अलग अलग फॉर्मेट में कैसे इक्वेशन को लिखेंगे, कि जब डायमीटर का एंड पॉइंट दिया रहेगा तो कैसे लिखेंगे, डायमीटर का मिड पॉइंट दिया रहेगा तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, किसी पार्टिकुलर पॉइंट से सर्किल पे कैसे टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे, किसी पॉइंट से जो टेंजेंट होगा उसका हम कैसे डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, ये सब चीजों को हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए थैंक यू आज के लिए।